मैंने 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग रखी है, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सेलर बनना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी को सेल करना चाहते हैं या कोई सी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो अब इजी हो गया है, आपको कोई जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली क्या था, पहले क्या था कि जब आप कोई सी भी टैक्सेबल कैटेगरी सेल करते थे, जैसे क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, किचनवेयर आइटम हो गया, तो उसमें आपको जीएसटी मैंडेटरी था, जीएसटी लेना ज़रूरी था। बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये अपडेट किया है कि अगर आप क्लोथिंग हो, फुटवेयर हो या कोई सी भी टैक्सेबल कैटेगरी हो, आप उसको सेल कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो या पर्सनल वेबसाइट हो, कहीं पर भी सेल कर सकते हैं, कोई जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 40 लाख तक के गुड्स आप सेल कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट या फिर पर्सनल वेबसाइट, तो इन पे आप सेल कर सकते हैं, कोई जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई से भी टैक्सेबल प्रोडक्ट हो, क्लोथिंग, फुटवेयर या फिर आपका किचनवेयर आइटम, इनको भी आप सेल कर सकते हैं, या तीनों कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं करिए, बट लिमिट इज़ 40 लाख। इसके अलावा जो सर्विस देते हैं उनके लिए 20 लाख तक की लिमिट रखी गई है। तो ये रिसेंटली चेंजेस हुआ है, तो आपके पास मौका है, आप टेस्टिंग करिए, चेक करिए कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है और ऑनलाइन सेलर बनिए। जो इसमें एक कंडीशन और रखी गई है वो ये है कि आप ये गुड्स 40 लाख तक के सेल तो कर सकते हैं, बट इंट्रा स्टेट में। तो जो सेलर्स जो सेलर बनना चाहते हैं और ऑनलाइन से नहीं कनेक्टेड है, उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस है। देखिए, इंट्रा का मतलब हुआ कि विद इन योर स्टेट, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में ही अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, ये हो गया इंट्रा। अगर आप इंटर स्टेट सेल करना चाहते हैं तो वो हो गया अलग कंडीशन, यानी कि आप यूपी से सेलर हैं और आप दिल्ली में भी सेल कर सकते हैं, मुंबई में भी सेल कर सकते हैं, तो ये हो गया इंटर। तो ये कंडीशन जो रखी गई है, ये रखी गई है इंट्रा स्टेट के लिए, यानी कि आप यूपी से सेलर बनेंगे, सेल कर सकते हैं, कोई से भी गुड्स सेल कर सकते हैं, टैक्सेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो प्रोडक्ट आपकी ही स्टेट में सेल होगा। यहाँ पे 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। पहला आपका हो गया पैन कार्ड, जो कि हर एक के पास अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरा हो गया आपका प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या चीज़ चाहिए, हो सकता है इलेक्ट्रिक बिल की रिक्वायरमेंट हो सकता है आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट हो, ये अभी क्लियर नहीं है। बट यहाँ पे जो क्लियर है वो ये कि आपका पैन कार्ड और प्लेस ऑफ बिजनेस आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। एक वो सेलर्स जो कि किराना स्टोर्स में डील करते हैं, वो अपने आसपास के मोहल्ले में तो सेल करते हैं, बट वो दूसरी सिटीज़ के भी कस्टमर्स को कैटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि ग्रॉसरी आइटम्स में डील करते हैं, फूड्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि अपना एक एरिया तो उनका डिसाइडेड रहता है। आपने देखा होगा, आप सोसाइटी में हैं तो एक शॉप हो गई किराना स्टोर्स, तो उनके कस्टमर्स उसी सोसाइटी के होंगे। इसी तरीके से ग्रॉसरी आइटम्स में जो डील कर रहे हैं उनके कस्टमर उन्हीं के सोसाइटी के होंगे। बट इनके पास एक ऑप्शन हो गया कि ये इनकी सोसाइटी में तो डील कर सकते हैं, ये डिफरेंट सोसाइटीज़ में भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जो कि कस्टमर को इमीडिएटली चाहिए, विद इन 1 आवर 2 आवर्स के अंदर वो प्रोडक्ट चाहिए। इसके अलावा एक और सेलर के लिए बेनिफिट है, या जो सेल करना चाहते हैं जिनके पास बेकरी ऑप्शन है, यानी कि जो बेकरी में डील करते हैं, केक्स वगैरह या फिर बिस्किट्स वगैरह में जो डील करते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अपने एरिया के साथ साथ वो दूसरी सिटीज़ को भी कैटर कर सकते हैं, विद इन 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, जितना आप रीच बढ़ाना चाहे, तो इन सेलर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, अमेज़ॉन का एक प्रोग्राम चलता है लोकल शॉप करके, उसमें आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जिसमें किराना स्टोर्स जो है स्पेशली उनके लिए है कि कस्टमर्स को इमीडिएटली वो प्रोडक्ट चाहिए जो कि इसको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, जो कि इमीडिएट चाहिए। तो यहाँ पे आप अमेज़ॉन पे रजिस्टर्ड होइए और अपनी शॉप को रजिस्टर करा लीजिए। तो अमेज़ॉन क्या करता है कि आपके मोहल्ले के प्लस विद इन 5-10 किलोमीटर जिसमें आप इमीडिएटली डिलीवरी करा सकते हैं, उन कस्टमर्स को आपको कैटर करके देता है। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट में है, फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी करके है, उसमें आप ग्रॉसरी के आइटम्स अपलोड कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट भी यही है कि इनके पास कस्टमर्स तो हैं आपके मोहल्ले के, इसके अलावा वो आपको विद इन अ रीच के आप इजीली पहुंच सकें, उन कस्टमर्स को भी आपको कैटर करने का मौका देता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने किराना स्टोर्स में बैठे हैं, अपनी कैटेगरी सेल कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि 40 लाख तक आपको लिमिट दे दी गई है, कोई सी भी टैक्सेबल प्रोडक्ट आप सेल करें तो आप डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं।
सेम फ्लिपकार्ट में भी ग्रॉसरी आइटम तो आप सेल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई और सी कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करें, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इजीली सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी के प्रोडक्ट तो सेल करिए, बट जो कि टैक्सेबल फ्री हो गया, आप डिफरेंट कैटेगरीज के डील कर सकते हैं, उन कस्टमर्स को कैटर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है।